दोस्तों, चाहे मर जाना, परंतु 26 मई सोमवार ज्येष्ठ माह के वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं 3 गलती भूल कर मत करना, पूरा घर हो जाएगा। कंगाल माता हो जाएंगे, नाराज और पूरे घर में जाएगी, कंगाली पति पर आएगा संकट। दोस्तों, 26 मई सोमवार ज्येष्ठ माह की अमावस्या यानी कि वट सावित्री व्रत के दिन पूजा पाठ, व्रत स्नान करना ना करना, पर सुहागिन महिलाओं के सबसे बड़े पर्व के दिन महिलाएं एवं पुरुष खास करके सुहागन महिलाएं भूलकर भी यह काम मत करना, वरना भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि ज्येष्ठ महीने में आने वाली साल की सबसे बड़ी अमावस्या तिथि यानी कि वट सावित्री पूजा के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार वट सावित्री तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच पूरे 175 सालों बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की वट सावित्री के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री बिना जानकारी के इन कामों को करती है तो उससे माता पार्वती और माता सावित्री हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अमावस्या और सभी अमावस्या में वट सावित्री का विशेष महत्व होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित होने के बाद सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए प्रार्थना की थी। यमराज सावित्री की पतिभक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण लौटा देते हैं और सावित्री को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देते हैं। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि वट सावित्री के जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जो भी महिला सच्चे मन से अपने पति के लिए व्रत रखती है, उसके पति पर आजीवन कोई भी विपदा आ ही नहीं सकती। वट सावित्री व्रत के दिन पत्नी द्वारा पति के लिए किए गए पूजा व्रत से उन सभी पुण्य कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो उस गलती का 100 गुणा दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वट सावित्री के दिन सोमवार का दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। आज हम आपके चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से बताने वाले हैं उन 3 गलतियों के बारे में, तो आप अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वस्थ निरोगी जीवन के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से, समस्याओं से घिरे रहे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वट सावित्री के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष न लगे, और वट सावित्री के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस बार वट सावित्री पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता सावित्री का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री जरूर लिख दें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और सोमवार के दिन अगर वट सावित्री पड़ जाए
तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का माना गया है। इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही वट सावित्री के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं, तो इससे आपके पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं एवं जीवन में धन संपदा का नाश भी हो सकता है। क्योंकि वट सावित्री का यह दिन भगवान भोलेनाथ जी एवं माता पार्वती जी का होता है और हर व्यक्ति के घर में पति पत्नी के बीच प्रेम का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना प्रेम के वैवाहिक जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि वट सावित्री पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में वट सावित्री तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और वट सावित्री तिथि माता सावित्री, सत्यभान और श्री शिव पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि वट सावित्री तिथि का व्रत करने से पति पत्नी के बीच 7 जन्मों तक अटूट प्यार बना रहता है एवं जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों माता सावित्री आप पर प्रसन्न हो गई, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान श्री शिव पार्वती की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जितने भी सुहागन स्त्रियों के व्रत होते हैं मैं माता पार्वती के निमित्त होते हैं। उन सभी व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। अगर आपने पूजा पाठ और जब तक उपाय करके इनको प्रसन्न कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको खुश होने से नहीं रोक सकती, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वट सावित्री के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वट सावित्री के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को ना तोड़े, ना ही उन्हें स्पर्श करें। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी मनाही है, यानी कि इस दिन आपको माता तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वट सावित्री के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं और तुलसी में जल अर्पित करने से उनका यह व्रत खंडित हो जाएगा, जिससे आपको पुण्य के बदले माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दिन माता तुलसी की धूप दीप दिखाकर पूजा की जाती है, तो वह आप जरूर करें। शाम के वक्त माता तुलसी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन महिलाएं भूल कर भी वट सावित्री के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें वट सावित्री के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या यानी कि वट सावित्री तिथि का दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी के साथ साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भी दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है, तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए वट सावित्री के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को
करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस वट सावित्री व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वट सावित्री के दिन व्रत रखकर भगवान श्री शिव पार्वती जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि वट सावित्री का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले वट सावित्री का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं बच्चों को दूध पिलाती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग महिलाओं को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि पीरियड्स के दौरान वट सावित्री आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको वट सावित्री की पूजा इस दिन नहीं करनी चाहिए एवं ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जो आजकल की लगभग सभी महिलाएं वट सावित्री वाले दिन जाने जाने में करती हैं। देखिए दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और इस पेड़ में त्रिदेव यानी कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, जिनसे प्रार्थना कर माता सावित्री ने अपने पति सत्यभाम जी के प्राण यमराज से छुड़ाए थे। इसलिए इस दिन बरगद के वृक्ष की टहनियों को एवं पत्तों को तोड़ना सख्त वर्जित होता है। लेकिन कई महिलाएं जाने अनजाने में बरगद के पत्तों को इस दिन तोड़कर अपने बालों में लगा लेती हैं, जिससे उन्हें भगवान त्रिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप एक दिन पूर्व ही पत्ते तोड़कर रख लें, फिर वट सावित्री वाले दिन उन पत्तों का इस्तेमाल करें। वहीं दोस्तों, आजकल कई महिलाएं वट वृक्ष के पास ना जाकर अपने घर में ही वट वृक्ष का छोटा सा पौधा खरीद कर ले आती हैं या पेड़ की कुछ टहनियां तोड़ कर ले आती हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यह बिल्कुल गलत है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि वट सावित्री की पूजा सुहागिन महिलाओं को उसी पेड़ के नीचे करनी चाहिए जो घना हो, जिसमें फूल और फल दोनों आते हों। ऐसे ही वृक्ष की पूजा करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, अन्यथा आपकी पूजा व्यर्थ मानी जाएगी। साथ ही इस दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। वट सावित्री के व्रत में महिलाओं को भूलकर भी काले एवं सफेद रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता का प्रतीक है। वहीं सफेद रंग विधवा एवं शोक को दर्शाता है। इस दिन यदि महिलाएं लाल पीले रंग के कपड़े पहने तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही साथ पूजा के दौरान शादी की चुनरी यदि उपलब्ध हो उसे भी ओढ़ लेनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, वट सावित्री के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता पार्वती तुरंत वापस लौट जाती है और माता में लौटती है और फिर ऐसे घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती हैं यह टांग करके रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं, इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए यह भी कहा जाता है कि अमावस्या के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है वह कई बार खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। इसलिए यदि आपके घर में भी कोई ऐसी मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या साफ सुथरी जगह देखकर मिट्टी में सम्मानपूर्वक दबा दें। और यदि संभव हो
तो उस जगह पर एक पेड़ जरूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वट सावित्री के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम यह जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहे। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी हमारे ज्योतिष आसान से आसान उपाय बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वट सावित्री के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें, इन चीजों का दान दो। दोस्तों, कहा जाता कि वट सावित्री के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करती हैं, लेकिन कई बार महिलाएं इस दिन अपनी सुहाग की सामग्री एक दूसरे से साझा कर लेती हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको किसी भी महिला से अपनी सुहाग की सामग्री जैसे कि सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, शादी का जोड़ा, शादी की चुनरी साझा नहीं करनी चाहिए, यानी कि उनके साथ बांटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपके सुहाग पर गौर संकट आ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, इस बार वट सावित्री सोमवार के दिन आई है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रूष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का न तो दान न ही सेवन आपको इस दिन भूल कर भी करना चाहिए। अब वैसे तो आमतौर पर तामसिक भोजन में मांस, मदिरा, अंडा, मछली, लहसुन, प्याज ये सभी चीज आती हैं, लेकिन वट सावित्री के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए चावल और दाल भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। इसलिए यदि आप इस दिन निराहार व्रत रखती हैं तो यह अति उत्तम है। लेकिन यदि निराहार व्रत संभव ना हो तो इस दिन व्रती को दूध, केला और फलों का ही सेवन करना चाहिए। अन्न का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। साथ ही साथ वट सावित्री का व्रत पति के लिए ही होता है। इसलिए इस दिन पत्नी को भूलकर भी अपने पति से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। वट सावित्री के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वट सावित्री तिथि को, पतिप को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। व्रत त्योहार वाले दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है एवं पति के जीवन पर भी संकट आ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको वट सावित्री के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे पति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप एक दिन पूर्व ही बालों को धो लें दोस्तों। अब अगली चीज, वट सावित्री के दिन किसी स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर वट सावित्री के दिन व्रत रहने वाली महिला का यदि कोई भी अपमान करता है तो उस व्यक्ति के जीवन से माता लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है एवं धन, दौलत, सौभाग्य, आरोग्य के लिए ऐसे लोग दर दर भटकते हैं, क्योंकि जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमणते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा वट सावित्री के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ
इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन लहसुन प्याज का भोजन परिवार में कोई भी सदस्य ना करें। वट सावित्री के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस दिन आप मिट्टी का एक घड़ा जरूर खरीद कर ले आए। लेकिन दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में इस दिन आपको प्लास्टिक, एल्यूमिनियम एवं लोहे से निर्मित वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, वट सावित्री वाले दिन आपको अपने घर में किसी भी प्रकार की गंदगी को नहीं फैलने देना है। वट सावित्री के सुबह सुबह ही आप अपने घर की अच्छे तरीके से सफाई करें। अपने घर के मुख्य द्वार को गंगाजल युक्त जल से पवित्र करें। घर में पोछा लगाएं, भगवान के वस्त्र बदलें एवं पूरे दिन घर में साफ सफाई बनाए रखें। यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर को गंदा कर देते हैं तो आप 2 बार झाड़ू लगा लें, लेकिन किसी भी कीमत पर घर को गंदा ना होने दें। एवं आपके घर में, दुकान में, ऑफिस में या आपके कार्य क्षेत्र में कहीं पर भी यदि कोई खराब बल्ब या बंद पड़ी हुई घड़ी है तो उसे जरूर बदल दें। वट सावित्री वाले दिन शाम के वक्त अपने घर के मुख्य दरवाजे एवं अपने कार्य क्षेत्र को रोशन करने के लिए बल्ब जरूर लगाएं और एक सरसों के तेल का दीपक भी जरूर ही प्रज्वलित करें। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही इसके दोस्तों, इस दिन आप सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर प्रज्वलित करें। लेकिन भूलकर की भी वट सावित्री के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य हैं, शरीर की किसी भी भाग में तेल ना लगाएं, बालों में भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है और व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वट सावित्री के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो 1 दिन बाद चले जाएं, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती करने के नहीं बल्कि माता सावित्री और सत्यभान जी की कथा श्रवण करनी चाहिए, जिससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। हाँ, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों, यदि आप इस वट सावित्री के दिन अपने जीवन में पार्वती जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार किसी भी पुण्यकारी तिथि में यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर के मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पूरे जीवन में उसे अन्न धन की कमी नहीं होती। वहीं दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार वट सावित्री तिथि के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए एवं शाम के वक्त भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के समक्ष 1 घी का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, सिर्फ 1 बार शिव मंदिर में रोशनी करने के बाद प्राप्त पुण्य से कुबेर धन एवं समृद्धि के देवता बन गए थे। इसीलिए दोस्तों, वट सावित्री की शाम अपने एवं अपने पूरे परिवार के नाम शिव मंदिर में 1 दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति वट सावित्री तिथि की शाम किसी भी नदी, तालाब, झील में दीपक प्रज्वलित करता है, उसे अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है एवं पितरों की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों, वट सावित्री तिथि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को भी अति प्रिय है और भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ भी कहे जाते हैं, यानी कि पशुओं के स्वामी भगवान श्री भोलेनाथ को ही कहा गया है। इसलिए इस दिन आपको किसी भी बेजुबान पशु को सताना नहीं चाहिए एवं गौ माता के सर पर तिलक लगा करके उन्हें घर की बनी ताजी रोटी एवं हरी घास आवश्यक खिलानी चाहिए एवं यदि संभव हो
तो अपने गली मोहल्ले के कुत्ते को आपको इस दिन रोटी जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्ते भगवान काल भैरव के वाहन यानी कि सवारी के रूप में जाने जाते हैं और काल भैरव भगवान शिव के ही एक अवतार हैं। इसलिए इस दिन कुत्तों को रोटी खिला के आप अपने जीवन बेहद कल्याणकारी बना सकते हैं। सिर्फ इस एक उपाय से आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, प्यासे को पानी पिलाना अत्यंत ही पुण्य का काम है। कहा जाता है कि सिर्फ एक व्यक्ति की प्यास बुझाने से मनुष्य के कोटि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वट सावित्री के दिन आपको अपने घर के आसपास चौक चौराहों पर या मंदिरों में अपनी सामर्थ्य अनुसार शरबत जरूर बांटना चाहिए एवं घड़े में ठंडा जल भरकर भी रख देना चाहिए, जिससे प्यासों की प्यास बुझ जाए। एवं बेजुबान जानवरों एवं पक्षियों के लिए भी छांव वाले स्थान पर पानी की व्यवस्था कर दें। देख लेना दोस्तों, आपके द्वारा किया गया सिर्फ इतना सा उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा। बहुत ही सुंदर उपाय हमने आपको बताया है। बहुत ही आसान से यह उपाय हैं, आप जरूर कर लेना। साथ ही हम आपको शास्त्रों के अनुसार पति की कुशलता के लिए इस दिन कौन सा श्रृंगार आपको करना चाहिए, यह भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, पंचांग के मुताबिक वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 को दिन में 12:11 पर हो रही है। इसका समापन अगले दिन यानी 27 मई 2025 को दिन में 12:11 पर हो रही है। 2025 को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत का व्रत रखा जाएगा और इसके एक दिन पूर्व यानी कि 25 मई को हम नहाए खाए करते हैं। तो नहाए खाए के दिन आप सबसे पहले नाखून काट लीजिएगा, उसके बाद बोल दो लीजिएगा और इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी लहसुन प्याज बैंगन मसूर की दाल के बिना आपको इस दिन भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह सभी चीजें तामसिक प्रवृत्ति की होती हैं, जिस वजह से वट सावित्री के व्रत में इन्हें खाना निषेध माना जाता है। साथ ही आप इसी दिन अपने दोनों हाथों में मेहंदी जरूर लगा लें, क्योंकि देखिए दोस्तों, मेहंदी और महावर सुहागन स्त्रियों की शान होती है। इसलिए आप इस दिन यदि कोई विशेष प्रकार के साजो श्रृंगार नहीं कर पाते हैं तो आप कम से कम मेहंदी और महावर जरूर लगा लें। और अगर आपके घर में वट सावित्री व्रत के दिन ठेकुआ बनाने की परंपरा है तो आप ठेकुआ भी नहाए खाए के दिन ही बना लें। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिएगा और इस दिन हमें लाल पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। तो आपके पास नई साड़ी है तो आप लोग नई साड़ी पहन लीजिएगा, या आप अगर शादी का जो भी साड़ी है पहनना चाहती हैं तो वह भी पहन सकती है। और चूड़ी आप लोग एक डब्बा या लेट ही नया जरूर खरीद लीजिएगा। साड़ियां पहने हुआ भी पहन सकती है, लेकिन चूड़ियां आप अपने लिए एक नया जरूर से ले लीजिएगा। और उस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है, तो आप अपना सिंदूर से मांग भर लेना लें और गले में मंगलसूत्र पहन लें। पैर में पायल बिछुआ और महावर जरूर लगा लीजिएगा। और जो शादी का चुनरी रहता है वह ओढ़कर ही हमें उस दिन पूजा करनी चाहिए। और आप लोग मांग में जो मांग टिका है वह भी जरूर पहन लीजिएगा। और इस दिन हमें टीका पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टिका होता है, तो आप लोग टीका जरूर पहन लीजिएगा। और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के आसपास वट वृक्ष नहीं होता है या जो किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं। ऐसे लोग अपने घर में कोई छोटा सा वट वृक्ष खरीद कर ला सकते हैं या वृक्ष की टहनियों को भी लाकर उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। लेकिन वृक्ष के पास जाकर पूजा करना अधिक पुण्यकारी होता है। इसीलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर में पूजा ना करें। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वट सावित्री पूजा के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही बरगद यानी कि वट वृक्ष की टहनियां मंगवा कर रख लीजिएगा और 26 मई की पूजा में उसी टहनी का इस्तेमाल आप कर लें। इस पूजा में गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है, उसके बाद ही हम वट वृक्ष की पूजन करते हैं। और आप गौरी माता हल्दी से बना लीजिएगा और सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी बना लीजिएगा।
अब आप एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा। उसके बाद ही पूजन करते हैं। फिर चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके हमें अपन बना लेना चाहिए। वट वृक्ष में लगाने के लिए और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है, तो आप अपने लिए भी चढ़ा लीजिएगा। और कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें दान भी करनी चाहिए। और इस दिन जो भी सीजन फल है वही प्रसाद में चढ़ाया जाता है, जैसे कि तरबूज, खरबूज, पपीता, अंगूर, आम। जो कुछ भी आपके उधर मौसमी फल अब भी उपलब्ध हो, उस फल को आप जरूर चढ़ाएं। और फिर वट वृक्ष को आपको हवा जरूर करना है, यानी कि आप बांस से निर्मित पंखे से वट वृक्ष जी को हवा जरूर कर दें। एक पंखा से आप अपने पति को हवा करती हैं और दूसरा पंखा दान किया जाता है, तो दो पंखे की जरूरत होती है। और पूजा पाठ करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूट है तो वह ले लीजिएगा। अगर कच्चा सूट नहीं है तो आप मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और नियम तो है, 108 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। अगर 108 आप करने में सक्षम हैं तो 108 कीजिएगा, नहीं तो आप अपनी शक्ति अनुसार 11 बार, 21 बार या 51 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपका धागा मान लीजिए खत्म हो जाए, फिर भी आपको परिक्रमा रोकना नहीं है। धागा खत्म हो जाए तो आप वहीं धागे को बांध के परिक्रमा करते रहें। और परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में चना ले लीजिएगा और एक पैकेट हमें सिंदूर ले लेना है। चना गिन कर रख लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा किए हैं। इसीलिए आप लोग चना ले लीजिएगा और सिंदूर ले लीजिएगा बट वृक्ष में लगाने के लिए। और सुहाग की सामग्री हमें जरूर चढ़ाना चाहिए, तो आप सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी यह भी चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो वह भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ ना कुछ आप लोग दान करने के लिए भी जरूर चढ़ाएगा। आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजन भी किया जाता है, तो आप लोग जब पूजा कर लीजिएगा घर आइएगा। उसके बाद आप लोग पति का पूजन कीजिएगा। सबसे पहले पति को जल से पैर धोया जाता है। उसके बाद हम पंख से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं और उनके हाथ में कलावा बांधते हैं। और जो भोग प्रसाद हम लाते हैं वह हम पति को खिलाते हैं। तो पति पूजन हमें जरूर करना चाहिए। और पति पूजन करने के बाद अभी आप चाहे जो शरबत यह ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है, आप मीठा भोजन कर सकते हैं। तो आप लोग पूजा करने के बाद जो कुछ भी खाना चाहते हैं वह खाएगा। और शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही आप मीठा भोजन कर लीजिएगा। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। और इस बार वट सावित्री व्रत 26वें दिन सोमवार को है और नहाए खाएं 25वें दिन रविवार को है। और व्रत का पारण हम दिन मंगलवार को करेंगे। और जो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहती हैं वह कर सकती है। इस बार कोई मलमास अधिक मास नहीं है, तो अगर आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग व्रत जरूर उठा लीजिएगा। और पूजा करने के बाद वहां पर जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं उनके मांग में हमें सिंदूर लगा देना चाहिए। और आप लोग प्रसाद जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा के लिए आपको सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें तथा वहां परसों में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष को पानी, दिन, जल, फूल, मूली, होली, कच्चा दूध, चना, गुड़ तथा धूप दीप से पूजा करें। जल चढ़कर वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। बट के पत्तों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। पूजन सामग्री में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं ध्यान से जानें। दोस्तों, सावित्री, सत्यवान की मूर्तियां, बस का पंखा, लाल कलाव, धूप भी, फल पुष्प, होली, सुहाग का सामान, पूर्णिया, बरगद का फल, जल से भरा कलश। शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखों में भगवान शिव का वास है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए मानता है
कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। मानता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति की पूर्ण जीवित किया था। वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इस तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। मानता है कि तीर्थंकर रश्मिताव नहीं, अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। इस स्थान को प्रयाग में रक्त देव तपस्थली नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन कौन सी गलतियां भूलकर नहीं करनी चाहिए, ले जानते हैं। बट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीज हैं जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। दोस्तों, यह व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व की अहमियत बहुत ज्यादा है। यहां तक कि विदेश में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखनी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय माता सावित्री। माता सावित्री के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिन्हें आपको वट सावित्री के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वट सावित्री व्रत में काले और सफेद रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि काला रंग अशुभता का प्रतीक होता है। वही सफेद रंग विधवा या शोक का प्रतीक होता है। इसीलिए कम से कम वट सावित्री की पूजा के दौरान आप इन कपड़ों को ना पहने। लेकिन यदि आप किसी ऐसे पैसे में हैं जैसे कि डॉक्टर या वकील है, तो आप पूजा करने के बाद सफेद या काले कलर के कपड़े पहन सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि पूजा के वक्त लाल, गुलाबी, कत्थई, बैंगनी इन सभी रंगों के कपड़े आप पहने। ऐसा करने से माता आपसे अति प्रसन्न होगी और आपको अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस समय जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें। इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएंगे। माता सावित्री प्रसन्न होती है, लेकिन याद रहे, खुद का मेकअप दान न करें, बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। वहीं शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए एवं घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए एवं इस दिन पति-पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए एवं कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन संबंध बनाने से न सिर्फ व्रत खंडित होता है, बल्कि पति पर संकट भी आ सकता है। इसलिए आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को दिन के वक्त नहीं सोना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि किसी भी व्रत को करने के बाद दिन के समय सोने से वह व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए आप दिन के वक्त बिल्कुल भी ना सोएं। साथ ही बट सावित्री के दिन आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं एवं नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान श्री सूर्यनारायण को एक लोटे जल में लाल पुष्प और रो डालकर जरूर अर्पित कर दें। इससे आपको भगवान श्री सूर्यनारायण जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। वहीं दोस्तों, अगली गलती जो आजकल की नवविवाहित महिलाएं करती हैं वह है मांग में काम सिंदूर लगाना। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सिंदूर को पति की लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, जिस भी महिला की मांग में सिंदूर पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, थोड़ा लंबा होता है, उस महिला का पति दीर्घायु होता है। लेकिन आजकल की महिलाएं फैशन के चलते मांग में बस थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं। लेकिन आपको कम से कम वट सावित्री वाले दिन नाक से होकर पूरी मांग में सिंदूर लगा लेना है। शास्त्रों में वट सावित्री व्रत को अत्यंत शुभ और फलदायी व्रत माना गया है। यह व्रत सुहागन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन मांग में सिंदूर भरना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि महिलाएं अपनी मांग में थोड़ा लंबा सिंदूर भरें तो इससे उनके पति की आयु बढ़ती है
और माता सावित्री प्रसन्न होती हैं। जब महिला की मांग में सिंदूर सुशोभित होता है तो वह सौभाग्यवती स्वरूप मानी जाती है। खासकर वट सावित्री और करवा चौथ जैसे व्रतों में सिंदूर को विशेष स्थान प्राप्त है। यदि कोई महिला जानबूझकर या अज्ञानता में मांग में सिंदूर कम भरती है या इस पर ध्यान नहीं देती तो यह व्रत की पूर्णता में बाधा बन सकता है। इसलिए मांग में सिंदूर जितना अधिक और सुसज्जित रूप से भरा जाएगा उतना ही यह शुभ फलदायक रहेगा। वट सावित्री के दिन माता सावित्री को लाल फूल अर्पित करने का विशेष महत्व है। लाल फूल प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होता है। जब महिला सच्चे भाव से लाल फूल अर्पित करती है तो इससे उसके जीवन में प्रेम, सामंजस्य और समृद्धि बनी रहती है। माता सावित्री को लाल रंग अत्यंत प्रिय है और यह उन्हें प्रसन्न करता है। इस दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाए जाने चाहिए और उन्हें पहले माता को भोग लगाकर फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का प्रवेश भी कराती है। आज के समय में कई महिलाएं वट सावित्री के दिन इसे एक सामान्य व्रत समझकर ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं और बाल कटवा लेती हैं। यह बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। शास्त्रों में इसे घोर पाप कहा गया है। बाल कटवाने से माता सावित्री रुष्ट हो जाती हैं और इससे पति के जीवन पर संकट आ सकता है। करवा चौथ और वट सावित्री जैसे व्रतों में बालों को कटवाना अशुभ माना गया है। यह व्रत पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए होता है और किसी भी तरह की कटौती इसमें व्रत की मर्यादा को खंडित कर सकती है। इस दिन अर्पित की जाने वाली किसी भी वस्तु की पूर्णता और पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। कोई भी टूटी फूटी वस्तु, चाहे वह फूल हो, थाली हो या पूजा की अन्य सामग्री, अर्पण योग्य नहीं होती। चूड़ियों का विशेष महत्व होता है और व्रत के दिन सफेद, नीली या काली चूड़ियां पहनने से बचना चाहिए। टूटी हुई चूड़ियां तो बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक है, इसलिए वट सावित्री के दिन इसे गले में अवश्य धारण करना चाहिए। यदि कोई महिला इस दिन मंगलसूत्र नहीं पहनती है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी स्थितियों का उल्लेख है जब महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। सबसे पहली स्थिति तब होती है जब किसी महिला का मन अपने पति के बजाय किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित हो। यदि मन और विचार शुद्ध नहीं है तो व्रत की संकल्पना ही व्यर्थ हो जाती है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि एक आदर्श जीवन साथी वही होता है जिसका मन पवित्र हो और जो केवल अपने प्रेमी से प्रेम करे, ऐसा व्यक्ति ही सच्चे रिश्ते को निभाने में सक्षम होता है। दूसरी स्थिति गर्भवती महिलाओं की होती है। हालांकि शास्त्र गर्भवती महिला को व्रत करने से मना नहीं करते, लेकिन यदि महिला कमजोर हो या उसकी तबीयत ठीक ना हो तो यह व्रत उसके और गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेकर ही व्रत रखने का निर्णय लेना चाहिए। तीसरी स्थिति तब होती है जब कोई महिला अपने पति के साथ 7 फेरे लिए बिना साथ रह रही हो। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत पति के पवित्र बंधन के लिए है और 7 फेरे इसके लिए अनिवार्य माने गए हैं। बिना विवाह के ऐसे रिश्ते इस व्रत की पवित्रता को कलंकित करते हैं। अगर पति के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा हो और तलाक की स्थिति बन रही हो तो ऐसे समय व्रत रखना अनुचित माना जाता है। वट सावित्री का व्रत प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यदि जीवन में नफरत, दूरी और तनाव ही रह गया है तो पहले आपसी रिश्तों को सुधारें और फिर व्रत का संकल्प लें। यह व्रत हृदय की शुद्धता और निष्ठा की मांग करता है। व्रत के दिन सुहाग की किसी भी सामग्री को किसी अन्य महिला को पहनने के लिए देना अशुभ माना जाता है। आजकल महिलाएं अक्सर एक दूसरे के गहने पहन लेती हैं, लेकिन इस दिन अपनी चूड़ियां, बिछुए, मंगलसूत्र, सिंदूर जैसी चीजें किसी और को देना वर्जित है। इससे पति के जीवन पर संकट आ सकता है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें और फलाहार करें। भूलकर भी प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन का सेवन न करें, क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को खंडित करता है। यदि आपने इस व्रत को सही विधि से किया, नियमों का पालन किया और माता सावित्री की सच्चे मन से पूजा की तो निश्चित रूप से माता का आशीर्वाद
आपके पति और परिवार पर बना रहेगा। यह व्रत केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक सच्चे रिश्ते की परीक्षा है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे दूसरों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हर महिला इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि से कर सके और उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो सके। दोस्तों, मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले तो इस वीडियो को स्किप कर ही नहीं सकते। आपके लिए तो यह देखना इतना जरूरी है जितना जरूरी आपके लिए सांस लेना है, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय जो इन राशियों को माला माल कर सकते हैं। 26 मई और 27 मई अमावस की दिन न केवल अमावस्या है, बल्कि इस दिन सोमावती अमावस्या है। इस दिन पितरों की पूजा है। इस दिन शनिदेव का जन्मदिन है और हिंदी तिथि कैलेंडर के हिसाब से डॉव राखी का भी जन्मदिन है। लेकिन तिथि के हिसाब से हिंदी कैलेंडर और पंचांग के हिसाब से वैसे मेरा जन्मदिन 30 मई को होता है। आपको पता ही है, यानी कि अगर 26 को भी है तो 4-5 दिन बाद है, 27 को भी है तो 4 दिन बाद है मेरा जन्मदिन। लेकिन हिंदी तिथि के हिसाब से मैं अपने को ब्लेस समझती हूं। और अब मुझे आज ये समझ में आता है ज्योति सीखने के साल में कि मैं क्यों हर बार कहती हूं जस्ट बिलीव इन कर्मा, जस्ट बिलीव इन कर्मा, जस्ट बिलीव इन कर्मा। क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ, मेरे साथ साथ उस दिन शनिदेव का भी जन्मदिन था और शनिदेव का जन्मदिन भी अमावस पर हुआ और मेरा जन्मदिन भी अमावस पर हुआ और मैंने भी अमावस दोष को अपने कर्मों, अपनी पूजा से खत्म किया। वरना जिनके अमावस दोष होते हैं उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं और परेशानियां होती हैं। लेकिन मैंने खुद प्रैक्टिकली इस चीज को देखा है कि जब आप पूजा पाठ, आराधना, अर्चना करते हो, जब आप लोगों की मदद करते हो, जब आप भक्ति करते हो, जब आप पूजा पाठ करते हो, जब आप कबूतरों को, बाजरा गाय को, रोटी बेजुबान को, जानवर को खाना देते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, उसको तंग नहीं करते हो, तो आपके भाग्य में कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितने भी पहाड़ जैसी आपकी जिंदगी अटके क्यों ना, लेकिन उसमें राहत जरूर मिलती है। आज हम बात करेंगे, कई लोग कह रहे हैं कि 26 मई को अमावस है, जिस दिन सोमवार है, तो कई लोग कह रहे हैं कि 27 मई को अमावस है, जिस दिन मंगलवार है, तो कई लोग कह रहे हैं कि 26 को शुरू होकर 7वें दिन खत्म है, तो कई लोग कह रहे हैं 7वें दिन है, क्योंकि वट सावित्री का व्रत है तो हम उदया तिथि से करेंगे। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन बकायदा छठे दिन अमावस हो या 7वें दिन, इससे अमावस की तिथि या उपायों में तो कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन हाँ, 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि हमें अमावस की यह पूजा, हमें वट सावित्री का यह व्रत यह कब करना है। ये तमाम तरह की जानकारी मैं आपके साथ 2 मिनट के उपाय में शेयर कर लूंगा। लेकिन फिलहाल तो आप सभी को शनिदेव के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अमावस की तिथि हमेशा पितरों को समर्पित होती है और जेठ के महीने की अमावस है तिथि, यह तिथि बेहद खास हो जाती है, क्योंकि इस तिथि पर जो है शनिदेव का जन्मदिन होता है और मेरा भी जन्मदिन होता है। इस दिन वट सावित्री की पूजा भी है और अभी डेट को लेकर कंफ्यूजन चल रही है, इसीलिए मैं आपको 2 दिन पहले बता दूंगा। लेकिन उपाय अगर आप सोमवार को कर रहे हैं तो भी वही होंगे, मंगलवार को कर रहे हैं तो भी वही होंगे। 26 मई या 27 मई को बड़ी अमावस्या आ रही है और अमावस्या कई लोग 26 और 27 दोनों ही दिन पर परस्यू कर रहे हैं, मना रहे हैं, जिसमें पति के प्राण वापस लाकर यमराज से लौटी थी। कौन हमारे को मालूम है, सावित्री सत्यवान के इन्होंने जो है प्राण बचाए थे और वट वृक्ष के नीचे बचाए थे, इसलिए इस व्रत को वट सावित्री कहते हैं। और जिस दिन बचाए थे उस दिन की जो तिथि थी वह अमावस्या की ही तिथि थी। इस दिन हमें व्रत के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान के कई जगहों पर इस व्रत को मनाया जाता है। हालांकि ये व्रत हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन मैं आपसे हमेशा यह कहती हूं, कुछ ना करने से करना। अच्छा, आप महाराष्ट्र से हैं, पंजाब से हैं, आप गुजरात से हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके और हमारे घर के बाहर व्रत का वृक्ष होता है, हम उसकी पूजा जरूर करें, उस पे सिंदूर अर्पण जरूर करें, क्योंकि अगर उससे हमें आशीर्वाद मिलता है भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का, भगवान विष्णु का और यमराज का,
तो यकीनन इसमें कोई भी सौदा घाटे का नहीं है। इस व्रत को मेष राशि वाले, कुंभ राशि वाले और मीन राशि वाले जरूर करें, क्योंकि आपके ऊपर शनि की जो है 7.5 चल रही है। अब कुंभ राशि पे शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, मीन राशि पे दूसरा और मेष राशि पे वहां पर पहला चरण चल रहा है। और जब शनि की 7.5 चलती है तो इंसान की बुद्धि बंद हो जाती है, वह हारता है, उसके रिश्ते दूर हो जाते हैं, घबराहट और बेचैनी रहती है और बनते बनते काम जो है वह खराब होने लगते हैं। तो इस दिन अगर आप मेष राशि, कुंभ राशि, मैं आपको फिर से बता रही हूं, मेष, कुंभ और मीन वालों को व्रत जरूर करना चाहिए। सावित्री और सत्यवान, यमराज की तस्वीर या मूर्ति को आपको वट वृक्ष के नीचे रखना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। कच्चे धागे से परिक्रमा करनी चाहिए। गाने और गीत जरूर गाने चाहिए। और शाम के टाइम पे कई लोग व्रत खोलते हैं, तो कई लोग इस व्रत को अगले दिन खोलते हैं। सूर्योदय होने पर रम यमराज ने वट के पेड़ के नीचे ही जो है सावित्री को उसके पति के प्राण वापस किए थे और वहीं पर हरे भी थे। इसलिए वट वृक्ष की पूजा बेहद खास की जाती है। आप चाहे तो वट वृक्ष का पेड़ लगवाएं, आप चाहे तो वट वृक्ष की टहनी तोड़कर लाकर गमले के अंदर रखकर उसकी पूजा करें। काले चने लेकर आपको जो है पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। कच्चा सूद बांधते और काले चने लेकर इसकी कहानी भी सुननी चाहिए। आपको जितना हो सके कौवों को इस दिन खाना जरूर खिलाना चाहिए। और आपको व्रत खोलना है, तब खोलने से पहले किसी भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को भोजन अवश्य कराना चाहिए। वस्त्र के साथ पेड़ के नीचे बैठी हुई सुहागनों को श्रृंगार जरूर दें। बड़ी हैं तो उनसे पैर छूकर आशीर्वाद लें। शिवजी जी की पूजा इस दिन जरूर करें। वट वृक्ष के नीचे करें और वहां कोई शिवलिंग है वहां पूजा कर दें। तो ओए हुए, मतलब इससे बेहतर तो फिर कोई चीज हो ही नहीं सकती। सामग्री आपको क्या चाहिए होती है? रोली, चंदन, अक्षत फूल, फल, मिठाई, धूप बत्ती, दीपक, कच्चा सूत आदि। यह काले चने यह पूजा में शामिल जरूर करें। मीठी मिठाई हो गई, दूध हो गया, क्योंकि कहते हैं इस दिन जो वट का वृक्ष है उसमें कच्चा दूध अर्पण करने से आप कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। और कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती हैं और कच्चा दूध अर्पण करती हैं, तो जिससे वह विवाह करना चाहती है उससे उसका विवाह हो जाता है। और अगर आप शादीशुदा हैं, आप कच्चा दूध अर्पण करके उसकी जो मिट्टी है वह लेकर अपने माथे पर लगाती हैं और अपने पति के माथे पर लगाती हैं, तो आपके पति के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। वट वृक्ष पर सिंदूर अर्पण आज के दिन जरूर करना चाहिए और संभव हो तो अपने पति के पैर भी वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर छूने चाहिए और उनसे अपनी मांग में सिंदूर भरवाना चाहिए। आप एक बरगद का पत्ता लेकर आए और बरगद के पेड़ को घर पर लगा सकते हैं। कलावे के साथ जो है अपने हाथ में उस पत्ते को यहां पर बांध सकते हैं और बांधकर फिर अगर आप उसकी पूजा करते हैं, वट पक्षी कहानी सुनते हैं हाथ में चना लेकर, तो यह बड़ा भाग्यवान होता है। पितृ बाधा है। अगर आपको और आपकी शनि की सासती राहु केतु आपको तंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको तुरंत जो है भगवान की समर्पण में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए, वट के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और हो सके तो बरगद के पेड़ लगाएं। अगर असंभव हो कि बरगद के पेड़ कैसे लगाएं, तो कम से कम आज के दिन बरगद के पेड़ के नीचे झाड़ू जरूर लगाएं। शिव और पार्वती की पूजा जरूर करें। आज विश्व जो है खास विशेष मुहूर्त है, क्योंकि सोमवार का भी दिन पड़ रहा है या मंगलवार का भी दिन पड़ रहा है। सोमवार का दिन पड़ रहा है तो महावीर का सहयोग मिलेगा, मतलब महादेव का सहयोग मिलेगा। महादेव की पूजा से हमें फल मिलेगा। और अगर मंगलवार का दिन पड़ रहा है तो हनुमान जी का आशीर्वाद हमें मिलेगा, तो भी हमारे लिए काफी लाभदायक रहेगा। मतलब आप अगर इसे सोमवार पूजा कर रहे हैं तो महादेव की पूजा के साथ इस पूजा को कंटिन्यू करें। और अगर आप यह व्रत मंगलवार को कर रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा जरूर करें और मां मंगला गौरी को सिंदूर अर्पण इस दिन जरूर करें। मैं आपको बताऊं कि शनि मंदिर में जाकर पीपल के पेड़ के पास दीपक जरूर जलाएं। अपने घर में शम्मी के पेड़ के पास दीपक जरूर जलाएं। अपनी मन की बातें अपने मन में रखें, हर किसी को ना बताएं। 4 मुखी दीपक जलाएं और दक्षिण की तरफ जलाएं। अपने आप घर के बाहर जाकर
अगर आप नहीं भी जला सकते हैं तो इसका दान, मतलब दीपक, मिट्टी मिट्टी का दीपक हो गया, थोड़ी सी रुई बत्ती हो गई, थोड़ा सा तेल हो गया, किसी को दान कर दीजिए कि वह दीपक जलाएं। और आज आप पितरों की जो जो तस्वीर होती है उस पर सफेद पुष्प अर्पण जरूर करें। बहुत खास दिन, क्योंकि आज भले ही सोमवार हो या मंगलवार हो, लेकिन आज शनिदेव का जन्मदिन है। तो शनि मंदिर जाएं और काले तिल, काली दाल, सरसों का तेल, जूता, छतरी, काले कपड़े, काला मोजा, चाय पत्ती, इन चीजों को दान करें। और खासकर कौन कौन करें, मैं आपको फिर से बता रही हूं कि कुंभ राशि वाले कुंभ, मेष और मीन को तो करना ही है। देयर इज नो ऑप्शन। कुंभ, मेष और मीन राशि वालों को तो यह दान करना ही है। और अगर आप करते हैं तो शनि के दुष्प्रभावों से और बुरे प्रभावों से आप बहुत हद तक बचेंगे और भगवान की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। और वंस अगेन आपको शनिदेव के जन्मदिन की वट सावित्री के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं कहते हैं। इस दिन आपको जो है वट के पेड़ के पास जाकर पंखा दिखाना चाहिए और फिर वह पंखा लाकर घर आना चाहिए और उस पंखे से अपने पति को भी पंखा दिखाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही रूप से हमारे पति के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं। इस दिन आपको अपने पति देव को पंखा जरूर दिखाना है। इस दिन पति से झगड़ा नहीं करना है। इस दिन काले नीले कपड़े नहीं पहनने हैं। इस दिन बाल खोलकर वट सावित्री वट की पूजा नहीं करनी है। सत्यवान को प्रणाम जरूर करना है। और क्योंकि इस दिन अमावस है तो आपको जो पित हैं उनके नाम का, उनकी फेवरेट चीजें जो है खाने की, वह दान अर्पण जरूर करनी है। और महादेव की पूजा जरूर करनी है। अपने पति के साथ जाकर जो महिला इस दिन महादेव पर गंगाजल, दूध, घी, चीनी, शहद अर्पण करती हैं, काले तिल अर्पण करती हैं, उनके रिश्ते को भी किसी की नजर नहीं लगती और कष्ट तकलीफों से ऐसा शख्स हमेशा दूर रहता है। तो इस दिन पेड़ को जो है पंखा दिखाएं और वह पंखा लाकर फिर पतिदेव को भी वह पंखा जरूर दिखाएं। उनकी बुद्धि पे जितनी अक्ल पड़ी है वह दूर होगी और पॉजिटिविटी आएगी। 5 तरह के फल, जैसे एक मटका भरकर पानी कलश मिट्टी का हो तो बहुत ही बढ़िया, उसमें आपको ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, आम हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया। ये सीजन के जितने भी फल हैं वो आपको बरगद के पेड़ के पास रखकर जरूर आने चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। ऐसे में इसकी विधिवत पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस पाए थे, इसलिए इस दिन बरगद वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप बरगद के पेड़ से जुड़ा एक खास उपाय कर लेती हैं तो इससे आपके वैवाहिक जीवन की खुशहाली दोगुनी हो सकती है। वट सावित्री व्रत के दिन आप बरगद के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें और उनकी प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही पति के साथ वट वृक्ष के नीचे 11 बार परिक्रमा करें। इससे आपका वैवाहिक जीवन खुशी से भरा रहेगा। साथ ही इस दिन आप आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पीले या सफेद रंग की 11 कौड़ियां चढ़ाएं। इससे देवी लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी। वहीं इस दिन आप दांपत्य जीवन की खुशहाली के लिए 11 सुहागिनों को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। इस दिन आप जरूरतमंदों को वृक्ष के नीचे भोजन कराएं। ऐसा करने से पति की दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करने से भक्तों को विशेष फल मिलता है। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक जल, दूध, दही, घी, शहद आदि से करना बहुत शुभ माना जाता है। अभिषेक करते समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाना भी शुभ होता है। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सोमवती अमावस्या पर पितृकार्य जैसे तर्पण, श्राद्ध और दान पुण्य करना बहुत जरूरी माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा और गाय की सेवा भी शुभ मानी जाती है। जो लोग पितृ दोष से परेशान हैं उन्हें इस दिन पितृ चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर
किसी पवित्र नदी में स्नान करना उत्तम होता है। यदि नदी स्नान संभव न हो तो घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। यह पवित्र स्नान शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। इसके बाद जरूरतमंदों को भोजन कराना, अन्न, वस्त्र और धन का दान करना बहुत पुण्यदायी होता है। सोमवती अमावस्या पर विशेष रूप से सफेद चीजों का दान करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस दिन आप चावल, दही, मिश्री, सफेद वस्त्र, सफेद मिठाई या खीर का दान कर सकते हैं। ये चीजें न केवल शिव जी को प्रिय हैं, बल्कि इनसे चंद्र दोष जैसे ग्रह दोषों से भी राहत मिलती है। खासकर जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें, इसलिए जरूर से कर दें। और चैनल दिव्य ज्योति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए, ताकि ज्ञानवर्धक जानकारियां और भी आगे आपको प्राप्त होती रहे। अपना नाम और राशि कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, हमें यह भी बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर लिख दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई करके बता देंगे। मिलते आपसे कोई प्यारी वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।